हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बहुत सारी वैकेंसियों के बारे में जो कि यूपी की जगह जगह के ज़िलों में चल रही है। और मैंने ऑलरेडी इस पे कई सारी वीडियो अपलोड की है, बट अभी ये योजना ये वैकेंसियाँ कहाँ चल रही हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल आपको खोल लेना है। कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। फिर उसके बाद आपको रोजगार संगम पे क्लिक करके इस तरह से आपको इस पे पहले अपनी एक आईडी बना लेनी है। ठीक है, अगर आपने आईडी बना ली है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, और नहीं बनाई है आपने तो आईडी पहले आप बना लीजिएगा। फिर इसमें आप लोग इस तरह से जाएंगे तो आप पे जॉब सीकर्स, आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, रोजगार मेला, कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। और नीचे भी आपके पास आता रहेगा कि कहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पे किस वेबसाइट के थ्रू कहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नौकरियाँ इस समय आ रही हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपकी संविदा बेस्ड जॉब होने वाली है। तो सबसे पहले हम आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, और यहाँ पे थोड़ी देर लोड होने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि सब अभी यहाँ पे बदायूं में आवेदन चल रहा है, जिसमें प्रतिमाह वेतन 40,000 रुपये है। ठीक है, ये सिलेक्शन आपका इंटरव्यू से होना है, यानी कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें, आपका इंटरव्यू से इसमें होगा। ठीक है, लास्ट डेट की अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें अंतिम तिथि क्या है, तो इसमें अंतिम तिथि 18 मार्च 2025 है, यानी कि ये आपके 18 मार्च तक ही चलेगी। ये भर्ती आपकी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लाई गई है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको जो ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसियाँ थी उसको बताया था, और उसमें मैंने इटावा, मैनपुरी इस जगह पे आवेदन उस समय चल रहा था। अभी यहाँ पे बदायूं में आवेदन चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कितनी क्या मतलब इसमें क्या कुछ प्रोसेस है। अब इसमें योग्यता की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपने पीजी किया हो। ठीक है, अगर आपने एमए किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट का मैनेजमेंट जो है वो उसके थ्रू एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ये वैकेंसी लाई गई है, जिसका जो है बेसिक शिक्षा विभाग, यानी कि जो प्राइमरी का एक लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो रिक्त पद हैं उस पर आपका आवेदन करवा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये भी एक और इसमें दूसरी पोस्ट जो कोऑर्डिनेटर सिविल की पोस्ट, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सिविल की पोस्ट है, इसकी भी अंतिम तिथि 18 मार्च को होने वाली है। इसमें आपकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्या डिप्लोमा अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में मतलब कुछ भी ऐसा कोर्स किया है, बीटेक किया है, तो आप भर सकते हैं। ये भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा है। ये भी आपका बदायूं में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि बदायूं के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सैलरी की बात करें तो ये इसका वेतन प्रति माह 35,000 रुपये है। अब तक इसमें जितने भी आवेदन हुए हैं वो भी आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखेगा कि अब तक इसमें 163 आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, अब तक इसमें 163 आवेदन हो चुके हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम नीचे बात करें तो ये भी आपकी 12th के लिए है। ये जिन्होंने इंटर किया है ये उनके लिए है। इंटरमीडिएट अगर आपने किया है तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की इसमें जॉब है, जिसकी अंतिम तिथि 18 मार्च 2025 है। ठीक है, ये भी आपकी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ही करवाई जा रही है, जो जनपद बदायूं में करवाई जा रही है। ठीक, इसमें भी आपको केवल आप अपना कम विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और इंटरव्यू आपका होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें वेतन आपकी 11,020 रुपये आपका वेतन निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये जो तीनों वैकेंसी मैंने बताई हैं ये आप अगर बदायूं के आप हैं तो आप भर दीजिएगा, वरना आप अगर बदायूं के नहीं हैं किसी और जिले के हैं तो आप कमेंट करिएगा। आपके यहाँ अगर इस तरह की वैकेंसी आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगी। ठीक है, तो आप अपना जो भी ज़िला हो वो कमेंट कर दीजिएगा। ये वैकेंसियाँ केवल यूपी के लिए ही हैं। ठीक है, तो यूपी के स्टूडेंट ही इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अब नीचे बात करते हैं, ये भी आपकी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा है। इसमें आपका जनपद बदायूं है, जिसमें आवेदन तिथि आप देख सकते हैं कि 18 मार्च 2025 है। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। ठीक है, तो इसमें आपका अगर आपने बीकॉम किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कोई भी डिप्लोमा किया है अकाउंटेंसी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चार बताया है,
4 पोस्ट बताई है, जिसमें सबसे पहले अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, या कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोई कोर्स किया है। सेकंड, अगर आपने 12th किया है तो भी आपके पास मौका है। थर्ड आपके पास है अगर आपने बीकॉम किया है। और फोर्थ आपका था जैसे आपने एमए किया है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इटावा में जो वैकेंसी चल रही है इस समय। तो इटावा में जो वैकेंसी चल रही है ये आपकी 16 मार्च 2025 तक चलने वाली है, ठीक है। इसमें वही लोग अप्लाई किए हैं जिन्होंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, बीटेक किया है, या ओ लेवल सर्टिफिकेट जिनके पास है, ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपकी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ही ये भर्ती लाई गई है। ये जनपद इटावा में इस समय इसका चल रहा है, ठीक है। तो जो बीएसए हैं इटावा के, उन्होंने इसका संचालन कर रहे हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये वैकेंसी चल रही है। इसमें आपका वेतन प्रतिमाह 14,583 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे सेंटर मैनेजर की, जो कि ये वैकेंसी आपकी संभल में चल रही है, ठीक है। संभल ज़िले में ये वैकेंसी चल रही है, जो कि महिला कल्याण विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, यानी इसका जो भी संचालन कर रहा है वो महिला कल्याण विभाग का हेड है, ठीक है। इसमें अंतिम तिथि आपकी 19 मार्च 2025 है। 19 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लिखा है कि इसमें किसको वरीयता दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपकी योग्यता है एमए आपने किया है, एलएलएम किया है, एमएसडब्ल्यू किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें उसी को वरीयता दी जाएगी जो सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 5 साल का अनुभव तथा 1 वर्ष के काउंसलिंग का अनुभव रखने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो वर्क किए हुए हैं किसी न किसी संस्था में जो महिलाओं के मतलब महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, तो उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। और आप संभल के ही निवासी हो, यानी किसी और डिस्ट्रिक्ट के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके आगे मैं बात करूं तो इसमें आपका जो वेतन रहेगा वो 37,000 रुपये आपका प्रतिमाह वेतन होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये चल रहा है सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 11 मार्च 2025 है, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की है, जिसमें आपकी योग्यता एमएससी, एमटेक, बीटेक, अगर आपने एमएससी किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है और ये आपके जनपद लखनऊ में इसका आवेदन चल रहा है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी 29,000 आपकी होने वाली है। नीचे आपका लिखा है कि जिन्होंने आवेदन कर लिया है वो दोबारा आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी दोबारा ओपन की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नीचे, ये भी वही वैकेंसी है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बात करते हैं बागपत में ये वैकेंसी चल रही है, जिसमें आपने की योग्यता एमबीए होना चाहिए। अगर आपने एमबीए किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक और है कि अगर आपने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी या फिर कोई डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं बात करूँ कि इसकी अंतिम तिथि 11 मार्च है, यानी 11 मार्च तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वैकेंसी का संचालन किया जा रहा है, जो कि जनपद बागपत में हो रहा है, ठीक है। और इसकी सैलरी की बात करें तो नीचे आप लोग देख सकते हैं इसका वेतन प्रतिमाह 16,383 रुपये है, ठीक है। बागपत में ही ये वैकेंसी चल रही है, जिसमें कि थोड़ा सा और बात करें तो अगर किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 2 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उसकी सैलरी 40,000 रुपये कर दी है। जैसे ऊपर आपने देखा कि कम है और इसमें 40,000 कर दी गई है। ये भी वैकेंसी आपके शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और जनपद बागपत में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभी इन जिलों में आवेदन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि बदायूं में, इटावा, लखनऊ और बागपत, इन ज़िलों में इसका आवेदन हो रहा है। तो फटाफट से अगर आप इन ज़िलों से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका ये ज़िला नहीं है तो आप किस ज़िले से हैं, अपना कमेंट में अपने ज़िला का नाम लिख दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं आप तक ये सूचना पहुंचा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।